सऊदी अरब किस तरफ है अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। ये जो जानकारी आपको दे रहा हूं इसका हिंट मैं आपको 4 दिन पहले दे चुका था, लेकिन सबूत नहीं था। अब आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने फॉक्स न्यूज, जो अमेरिका का टॉप लेवल का न्यूज चैनल है, उससे एक्सेप्ट किया है। तो अब ये प्रूफ है फॉक्स न्यूज का। अब सुनिए सऊदी अरब का काला चिट्ठा। 4 क्रूज खतरनाक मिसाइलें हूतीस की तरफ से पिछले हफ्ते दागी गई। पिछले हफ्ते के दौरान 4 क्रूज मिसाइल, जिनमें से 3 क्रूज मिसाइलों को अमेरिका के युद्धपोत ने रोक दिया, वॉरशिप ने। एक मिसाइल को नहीं रोक पाया अमेरिका। वो मिसाइल दंदनाती हुई बिल्कुल अपने टारगेट इजराइल की तरफ बढ़ रही थी। सऊदी अरब तुरंत एक्टिव हुआ और सऊदी अरब ने उस आखिरी मिसाइल को मार गिराया। यानी इजराइल पर हो रहे हमले को खुद सऊदी अरब ने रोका, या यूं कहूं सऊदी अरब ने इजराइल पर होते हुए हमले को रोक दिया, या यूं कहूं कि सऊदी अरब इजराइल के साथ। आप खुद सोचिए और माथा पीटिए कि यह सऊदी अरब है। इसके अलावा खबर यह है कि पूरी तरह से बॉर्डर पर तैनाती की हुई है, अलर्ट पर है सऊदी अरब, यानी अपनी तो रक्षा कर ही रहा है और इजराइल की भी कर रहा है। और यह सारा काम अमेरिका के कहने पर कर रहा है। अमेरिका का पालतू साबित हो रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट के इलाकों में सऊदी अरब, कतर, बहरैन और इसके अलावा कुवैत है, यूएई है, यहां पर अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है अमेरिका। और अब मैंने कल आपको बताया था, 24 घंटे से पहले आपको बताया था, 12 घंटा भी गुजरा है इस बात को बताए हुए, कि F-16 विमान भी तैनात कर रहा है अरब देशों के अंदर अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए अमेरिका। अब इस पर दोस्तों रशिया ने कहा है कि ये F-16 मिडिल ईस्ट में जो तैनात कर रहा है बहानों से अमेरिका, इस पर हमने काफी बारीकी से नजर रखी हुई है। भाई अब ये समझ लीजिए कि इजराइल ने 57 मेडिकल हेल्थ केयर को अब तक डायरेक्ट उड़ाया है। इसके अलावा 12 अस्पताल जो बड़े अस्पतालों में आते हैं उसको उड़ाया है। 32 हेल्थ सेंटर बंद हो गए हैं। छोटे मोटे जो हेल्थ केयर संस्थानें थी वो भी बंद हो गए हैं। पता है क्यों? क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया है गजा में और इजराइल फ्यूल जाने नहीं दे रहा है। अब आप समझ लीजिए कि इजराइल कितना बड़ा झूठा है। यूएन ने खुद जो वहां मौजूद है उस टीम ने कहा है कि पूरे गजा में कोई भी फिलिस्तीनियों के लिए, गाजा के लोगों के लिए सेफ जगह नहीं है। इजराइल ने शुरू में कहा था कि गाजा के लोगों से कि आप साउथ गाजा की तरफ जाओ, वहां पर आप सेफ रहेंगे, लेकिन वहां रास्ते में भी लोगों पर हमला हो रहा है और साउथ गाजा में भी इजराइल अब हमला कर रहा है। वहीं फिलिस्तीन के लीडर ने कहा है कि इजराइल अपने वॉर क्राइम को छुपाने के लिए हमास को दाइश से मिला रहा है। आंकड़ों के हिसाब से 50% गाजा की जो बिल्डिंग है वो तबाह हो चुकी है। आधा गजा पूरी तरह से टूट चुका है, बिखर चुका है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि सोशल मीडिया पर पूरा कंट्रोल इजराइल और अमेरिका का है। फिलिस्तीन का एक वाहिद पेज था आई ऑन फिलिस्तीन, जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर और फॉलोअर थे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तमाम सोशल मीडिया पर आई ऑन फिलिस्तीन का पेज मौजूद था, वेरीफाइड था और काफी सालों से चल रहा था। इजराइल के इशारे पर फेसबुक ने एक झटके में सब कुछ इसका उड़ा दिया। इंस्टाग्राम पेज उड़ा दिया, इसके अलावा ट्विटर उड़ा दिया, फेसबुक पेज उड़ा दिया, अकाउंट उड़ा दिया। मेरे दोस्तों देखिए किस तरह से सच दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दुनिया जानती है कि फेसबुक को मिलियंस ऑफ डॉलर मिले होंगे, एक मोटी रकम ये काम करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने दी होगी। उधर फ्लोरिडा के गवर्नर ने कहा है कि फ्लोरिडा ने, हमारे खुद के स्टेट ने, इजराइल को अपने खतरनाक ड्रोन भेजे हैं जंग के लिए। मेरे दोस्तों बहुत सारी जानकारी आना बाकी है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन की तमाम ताजा तरीन जानकारियां, वो भी सबूत के साथ वेरीफाइड मिलती रहे, तो हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद।